क्लास टेंथ का पढ़ाने जा रही हूँ मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री, जो चैप्टर 8 है। कौन सा चैप्टर है? 8 चैप्टर में दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, तो उसी को आज पढ़ाने जा रही हूँ। ट्रिगोनोमेट्री यानी ये किस पे बेस्ड है? ट्राइंगल पे बेस्ड है। कौन से ट्राइंगल पे? 90 डिग्री ट्राइंगल पे। तो 90 डिग्री ट्राइंगल में क्या क्या होता है उसके बारे में जानती हूँ। तो 90 डिग्री ट्राइंगल में एक ट्राइंगल तो 90 डिग्री का तो होगा ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। अब एक ट्राइंगल करें, एक एंगल जो होगा वो उसका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल को मान लेती हूँ क्या? 90 डिग्री है। अब इसका कुछ भी नाम दे देती हूँ, एंगल को ए लिख देती हूँ, बी एंड देन सी। सी जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। सी 90 डिग्री है। अब इस साइड सबका, ये साइड ये है, ये 3 साइड है, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है वो 3 साइड से मिलके बनता है। तो साइड जो है इस साइड का नाम है। अब इसका नाम कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसका नाम है? तो 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसको किससे डिनोट करते हैं? एच से करते हैं। अब आ गया इस साइड को क्या बोलेंगे और देन इस साइड को क्या बोलेंगे? तो वो इस साइड में पूरा क्लियर नहीं है कि कौन। अब इसमें इसमें 3 साइड होता है, एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। तो अब ये वाला बेस होगा या ये वाला बेस होगा? इस दोनों में से एक क्या होगा? बेस होगा, और एक क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन के एंगल से पता चलेगा। क्या पता चलेगा? एंगल से, क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल है, उस एंगल पे भी बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन में बी एंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एंगल बी के बारे में कह रहा है। तो बी के बारे में कह रहा है, तो बी के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको पी से डिनोट किया जाता है, और ये जो बचा उसको क्या कहते हैं? बेस, जिसको बी से, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। हो गया? तो ये याद रखना, ये भी कभी पी हो सकता है एंड देन ये बी हो सकता है। बी अगर ये बी बोले तो बेस और पी बोले तो परपेंडिकुलर, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में एंगल पे अगर एंगल बी बोल रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और फिर ये बी सी बचा तो बी सी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर मैं एक और ट्राइंगल बना के इसको समझा देती हूँ कि अगर एक और ट्राइंगल सेम यही नाम लेकर, ये ए है, ये बी है एंड देन ये सी है। सी पे क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं कि हाइपोटेनस ये होगा ही होगा, हाइपोटेनस होगा। अगर क्वेश्चन में एंगल ए के बारे में कह रहा है, अब क्वेश्चन में ए का जिक्र है, ए है, तो ए के सामने वाला को क्या बोलते हैं? ए के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड देन ये वाला जो बचा, ये वाला कहने का मतलब ए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और फिर ये वाला साइड बचा, ए सी बचा, तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन में क्या क्या होता है? साइन थीटा। क्या क्या होता है? साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे एंगल है। अब एंगल में जनरली थीटा लिखती हूँ, अब एंगल में कहीं पे क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा। साइन थीटा, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बी बाई
एच, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी, पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये तीन हो गया। अब इसी तीनों का रेसिप्रोकल ये तीनों होता है। तो कौन किसका होता है? तो साइन का रेसिप्रोकल यानी साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक। तो साइन में क्या है? पी बाय बी, तो इसको पलट दूंगी तो क्या हो जाएगा? एच बाय पी। सेक जो होता है वो कॉस का होता है। सेक किस, ये कॉसेक साइन का हो गया, सेक कॉस का होगा। तो कॉस में क्या हो जाएगा? एच ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। कॉट जो होगा वो किसका होगा? 10 का होगा। कॉट 10 का। तो 10 इक्वल टू होता है पी बाय बी। इसमें क्या हो जाएगा? बी बाय पी। ये होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन अपने मन से एक क्वेश्चन बना के समझा देती हूँ। मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, जिसमें सी जो है वो 90 डिग्री है और ये ए है, ये बी है। ए बी सी का वैल्यू दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू दे दिया है 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस ए बी नहीं दिया हुआ है। निकाल सकती हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है क्या निकालने के लिए? क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा। साइन थीटा यानी साइन यहाँ पे ए बोल रहा है। साइन ए का वैल्यू निकालना है, 10 बी का वैल्यू निकालना है एंड देन कॉस बी का वैल्यू निकालना है। ये तीन का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने से पहले क्योंकि एच भी चाहिए, फॉर्मूला में क्या है? एच भी चाहिए। अब यहाँ तो एच तो नहीं दिया हुआ, तो पहले एच निकाल देती हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ये तीन साइन ए 10 बी कॉस बी कह रहा निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। ये दिया हुआ है सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? सी जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री। तो हाइपोटेनस तो नहीं पता, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए 90 डिग्री ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता है। तो पाइथागोरस पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो पिछले क्लास में हाइपोटेनस निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो एच स्क्वायर भी लिख सकते हो या रूट अंडर करके भी लिख सकते हो। रूट अंडर होता है एच स्क्वायर, एच का वैल्यू एच इक्वल टू रूट अंडर बी पी, कुछ भी दोनों का प्लस में, बाकी जो दो साइड है उस दोनों साइड के स्क्वायर के उस दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये दोनों साइड में क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस इसका क्या दिया हुआ है? 8 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 36 प्लस 64 ऐड करूँगी 100। ये क्या आ जाएगा? रूट से बाहर निकलेगा, एच का वैल्यू रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है साइड, तो ये भी क्या आ गया? एच का वैल्यू क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा निकालने के लिए। क्या कह रहा है? साइन थीटा यानी साइन ए का वैल्यू। अब ए एंगल ये वाला लेना है। एंगल कौन सा लेना है? ये वाला। तो साइन ए का वैल्यू जो निकालना है, तो ए के सामने वाला को क्या बोलते हैं? ए लिया गया, एंगल ए है, तो एंगल जिसका एंगल के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है उसके सामने वाला को पी बोलेंगे और देन ये बी हो जाएगा और एच तो एच ही रहता है। ये वाला क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि एंगल के सामने वाला थीटा जो दिया हुआ है, जो भी ए दे दिया है, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? साइड, वो हो जाएगा P परपेंडिकुलर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 6 और H कितना निकला है? 10 कट के क्या हो जाएगा? 3
और 5, यानी आ गया 3/5 साइन ए का वैल्यू। अब क्या निकालना है साइन ए के बाद? दूसरा है tan b निकालना है। तो b के लिए ये वाला एंगल लेना है, b वाला में ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल, इस एंगल के लिए। अब ये वाला एंगल जब क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें b कह रहा है, तो इसके लिए ये वाला एंगल के लिए ये वाला p हो जाएगा और ये वाला b हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। तो p क्या हो जाएगा? 8। p क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 4/3। अब आती हूँ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बोल रहा है cos b निकालने के लिए। cos b, तो b भी यही है, तो b के लिए ये वाला p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये h। तो इसमें क्या कह रहा है? cos का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। ठीक है, तो b, तो ये वाला b हो जाएगा क्योंकि ये थीटा कह रहा है, b थीटा कह रहा है, तो b थीटा के सामने वाला p हो गया, तो ये वाला p हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो b लेना है ऊपर में b बाय, और h लेना है, तो h का वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 3/5, ये भी आ जाएगा 3/5। b के साइन a और साइन b, यहाँ पे साइन का भी आया 3/5 और कॉस का भी, लेकिन यहाँ पे साइन में क्या है? a लिया हुआ है एंड कॉस में क्या है? b लिया हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, सिर्फ समझना है। अब मैं आती हूँ कुछ फॉर्मूले में। ये तो इतना समझ में आ गया, इतना से 8.1 तो बन ही जाएगा, लेकिन इससे पहले कुछ फार्मूला बता देती हूँ। छोटा छोटा कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को बता देती हूँ। फार्मूला बता रही हूँ। फार्मूला में क्या है? एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, इसको प्रूफ भी कर सकती हूँ, प्रूफ करके एक बार बता देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसको प्रूफ करती हूँ। तो साइन को क्या लिख सकती हूँ? साइन इक्वल टू क्या होता है? अभी बताई हूँ। साइन इक्वल टू, साइन इक्वल टू p/h, कॉस इक्वल टू b/h। तो यहाँ पे डाल देती हूँ उसकी जगह पे उसका वैल्यू। तो साइन स्क्वायर की जगह पे डाल सकती हूँ p/h, स्क्वायर है तो इसको होल क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे डाल सकती हूँ b/h, तो इसको भी क्या कर सकती हूँ? होल स्क्वायर। तो 1 तो प्रूफ करना है, तो 1 प्रूफ करती हूँ, इसको अलग अलग कर देती हूँ। तो इसको लिख सकती हूँ b²/h² प्लस p²/h²। अब आ गया b²/h², h आ गया, h² आ गया एलसीएम, क्योंकि दोनों के नीचे h² है। अब h को इससे डिवाइड करूँगी तो 1 आ जाएगा, 1 को p से मल्टीप्लाई करूँगी p² प्लस यहाँ भी आ जाएगा b²। अब पाइथागोरस से जानते हैं कि h² होता है p² प्लस b², यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस है। तो इस b² प्लस p², यही हाइपोटेनस के अलावा जो दो साइड है वो दो साइड है, तो इस दोनों साइड का जो सम होता है इसका स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल टू किसके होता है? हाइपोटेनस के। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ भी हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये दोनों कट के क्या आ गया? 1। इसी को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब इससे भी छोटा छोटा और फॉर्मूला निकल सकता है जिसका इस्तेमाल है, यूज़ है चैप्टर में। जैसे क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर मुझे साइन चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए, साइन चाहिए कॉस में, तो यहाँ से इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इधर आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो बगल वाला में क्या चला जाता है? रूट चला जाता है। तो साइन
थीटा इक्वल टू, ये कहाँ, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये एक साइन, सिंगल साइन का फॉर्मूला निकल गया कि साइन इक्वल टू अगर कॉस में लिखना चाहूँ तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। इसी तरह अगर मैं कॉस का अगर लिखना चाहूँ तो कॉस में भी सेम यही चीज़ हो जाएगा, वो उधर जाएगा फिर रूट जाएगा फिर रूट अंदर आ जाएगा। तो कॉस थीटा को भी डायरेक्ट लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर क्या आएगा, रूट अंडर आएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी। तो ये इसी से आ गया, ये फार्मूला, इसी फार्मूला से ये दोनों फार्मूला आए। ठीक, और फार्मूला होता है, और फार्मूला जान लेती हूँ। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला होता है। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ कर लेना इसी पे, इसी तरह वैल्यू डाल के, अब साइन का जो वैल्यू है वो डालना, माइनस 10 का जो वैल्यू डालना, उसको सॉल्व करना, देखना बना जाएगा। अब इसको यहाँ से भी बहुत सारा, यहाँ से भी ये इस तरह का दो फार्मूला निकल सकते हैं, तो निकालती हूँ। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगी तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा को क्या लिख सकती हूँ, सेक थीटा को लिख सकती हूँ रूट अंडर, ये इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। इसी फार्मूला से अब ये तो सेक आ गया। अगर मुझे 10 चाहिए, क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 के लिए मैं, ये 10 क्या है, माइनस में है, तो 10 को उधर ले जाती हूँ, 1 को इधर ले आती हूँ, तो 10 को उधर ले जाऊँगी तो 10 प्लस में आ जाएगा 10 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को उठा के इधर ले आऊँगी तो सेक स्क्वायर है इधर, 1 इधर आ जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 10 थीटा को लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में, क्योंकि ये स्क्वायर हटा तो इसको इस पे इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो एक ये फार्मूला निकल गया, 10 इक्वल टू निकल गया रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, और भी फार्मूले उसको बताती हूँ। एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी दो फार्मूला निकल जाएगा यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकती हूँ 1, इधर आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक थीटा को लिख सकती हूँ, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया। इसी फॉर्मूला से एक ये भी लिख सकती हूँ, कॉट को लिख सकती हूँ, कॉट को मैं इधर लिखती तो वो इस साइड ही करके, मतलब समझो पलट रही हूँ, तो कॉट को पलट के इधर ले आए, 1 के साइड, 1 को उठा के सेक की तरफ ले आए, 1 सेक की तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कॉट थीटा निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, रूट आ जाए, इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, -1, इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये भी एक फार्मूला निकल जाएगा। उसी फार्मूला से ये भी फार्मूला निकल जाएगा। सबका इस्तेमाल है, सबका यूज़ क्या है, चैप्टर में है। जब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो सबका यूज़ करूँगी उस चैप्टर में। अब क्या होता है, और भी छोटा छोटा फार्मूला है। हाँ, एक और फार्मूला ये हो जाएगा, टेन थीटा को भी, अगर मैं टेन थीटा को साइन और कॉस में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर मैं कॉट थीटा को लिखूँगी,
कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका उल्टा, क्योंकि कॉट का टेन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉट होता है। एक मिनट, हो गया। तो क्या होता है, कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा को लिख सकती हूँ, ये उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला निकल जाएगा। ये भी क्या है, एक फॉर्मूला आ गया। और एक और, अब छोटा सा एक दो और होगा, लिख सकती हूँ कॉसेक थीटा को लिख सकती हूँ। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो 1 साइन थीटा लिख सकती हूँ। फिर क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकती हूँ 1 कॉस थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये इसमें कॉस आ जाएगा। और मैं इस दोनों का भी रेसिप्रोकल होता है तो इस दोनों को भी रेसिप्रोकल में करके लिख सकती हूँ। तो रेसिप्रोकल में क्या लिख सकती हूँ, अगर साइन निकालना होगा कॉसेक में तो ये इधर चलाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी साइन इक्वल टू भी हो जाएगा 1 कॉसेक। कॉस इक्वल टू लिखूंगी तो कॉस इक्वल टू भी लिख सकती हूँ 1 सेक, 1 सेक लिख सकती हूँ। इसको इस तरफ ले जाऊंगी, इसको इस तरफ ले आऊँगी। उसके बाद अगर मैं इस दोनों का भी रेसिप्रोकल होता है तो इस दोनों का रेसिप्रोकल में मैं भी लिख सकती हूँ टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को भी लिख सकती हूँ 1/10 थीटा। आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज में आऊँगी, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू।